चैत्र शुद्ध पौर्णिमा शके 1602 म्हणजेच रायगडाने बघितलेला हिंदवी स्वराज्याचा काळा दिवस. मराठी माणसाला या मराठी मातीला स्वाभिमानाने जगायला शिकवून महाराज आम्हाला पोरकं करून गेले. शिवराय नावाचं वादळ येणाऱ्या कित्येक पिढ्यांना प्रेरणा देत कायमच शांत झालं. स्वराज्याचा हा कधीही न विझलेला सूर्य रायगडाच्या कुशीत मावळला. 3 एप्रिल 1680 महाराष्ट्राच्या इतिहासातील काळा दिवस. दक्खन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है. अब जल्दी मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा. श्री शंभो शिवजातस्य रुद्रादेवरीव राजते यदन्तस्य विनोलेखा वर्तते तस्य नोपरि.
सहचर संभा। मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। अरे जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है वो शत्रु के सामने कब से झुकने लगा। जिन महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है उसे बहाने की ताकत औरंग में है ही नहीं। जो तख्त के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान ले ले वो हमारा ईमान खरीदेगा। हम मराठा है, मराठा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। ये हिंदवी स्वराज की वहावे कीट सिंह की इच्छा। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी। शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को शिवाजी महाराज को शेर कहते औरंग और शेर के बच्चे को शाबाश। 9 साल से अपनी हर नमाज में इसके दीदार की दुआ मांगते रहे। जख्म देने वाला घबरा रहा है आलमगीर, लेकिन संभा की आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं है। काश हमारी एक औलाद संभा जैसी होती। एक औलाद मुस्तान क्या चंदोगमात्य रायगढ़ की सजी धजी महफिल ना सही लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। हाथी घोड़े तो तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। इसका गोश्त कुत्तों को खिलाकर इस नस्ल को ही खत्म कर देना। हमारा गोश्त अपने कुत्तों के आगे ही परोसना, इसी बहाने उन्हें थोड़ी वफादारी चखने को मिल जाएगी और उनकी आने वाली पुश्तों की जिंदगी संवर जाएगी। कहाँ ले जा रहे हो इन्हें?
जरा स्वीकार कीजिए राजे, जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज, तुम नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। जनमानस के धूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सचर संबा। तुम तिलक हमारे माथे का। आई साहेब, स्वप्नात तुमच्या मायेचा स्पर्श जाणवला। क्षणभर वाटलं जणू पुन्हा तुम्ही पोटाशी घेतलत। हे स्वप्न, हा भास सत्यात उतरू शकेल का? तुमच्या पोटी पुन्हा जन्म आणि आई जगदंबेच्या पायाशी पुन्हा नतमस्तक होण्याचं भाग्य माझ्या झोळीत येईल का? आई साहेब, स्वराज्याची आण आहे तुम्हाला, खरं सांगा। पुत्र म्हणून अभिमान वाटावा असं कार्य घडलंय का माझ्या हातून? शंभू, माझ्या उदरातून जन्म घेऊन तुम्ही आम्हाला स्वाभिमान अर्पण केला। संभाजी, हे नाव अभिमानाचा महापर्व आहे। तुमच्या रक्ताने स्वराज्याच्या मातीला विजयी गंध आला। तुमचा त्याग, तुमचं बलिदान उद्या प्रत्येक मराठी छातीत धडधडेल। पिढ्यानपिढ्या तुमच्या शस्त्र आणि शास्त्र नैपुण्याची अलौकिक गाथा रचली जाईल। स्वराज्याचा इतिहास तुमच्याशिवाय पूर्ण होणे शक्य नाही। जगदंबा